आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो का जो विषय है वो है तबलीगी समाज की जो समस्या है। हम्म, उसका क्या समाधान है। इस प्रकार के जो देख रहे हैं कि सरकार है वो कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, और ये कोई एक ख़ास तबका है और उस तबके में भी कोई ख़ास लोग हैं विशेष जो इस समस्या को बढ़ाने में जाने और अनजाने अपना योगदान दे रहे हैं। तो इन सब का क्या समाधान है? ऐसा कोई समाधान जिससे इनको भी ना दिक्कत हो और जो सरकार करना चाह रही है वो भी हो जाए। तो उसके बारे में मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूँ। इसको आप लास्ट तक देखें, और आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। देख रहे हैं कि तबलीगी समाज एक ऐसा देखने में आ रहा है कि ये कुछ इसमें कट्टरपंथी लोग हैं इस समाज में। जैसे कि हर समाज में, माने हर धर्म में कुछ 1-2% लोग कट्टर होते हैं। और यहाँ कट्टर से मतलब ऐसा है कि उनको ऐसा लगता है कि उनका जो धर्म है या उनके जो जीने का तरीका है वो कोई ईश्वर या अल्लाह द्वारा निर्देशित है और उसको वो बदल नहीं सकते, उसके हिसाब से ही उन्हें जीना होगा। नहीं तो उनका ये जीवन और मरने के बाद का जीवन खराब हो जाएगा। इस प्रकार की उनकी मानसिकता बन जाती है किन्हीं विशेष प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि ये चीज़ें उनको बचपन से बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, रटाई जाती हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि वो जो उन्हें बता रहे हैं वो सही है या गलत है, ये एक अलग विषय है। लेकिन जैसे दादी नानी परियों की, भूतों की कहानियाँ सुनाती हैं और बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो इन बातों से प्रभावित होते हैं। हालांकि उन्होंने कभी अपने जीवन में भूत नहीं देखा, कभी कोई परियां नहीं देखी, लेकिन चूंकि वो कहानियाँ सुनते हैं तो फिर इनके सपने भी देखते हैं, तो वहाँ उनको एक्सपीरियंस करते हैं। और बच्चों को सपनों में और रियल में कोई बहुत अंतर नहीं होता, तो वो रियलिटी में भी डर रहे होते हैं। कहीं कोई अंधेरे की जैसी सिचुएशन आती है तो उन्हें भय लगता है कि अच्छा कोई भूत ना आ जाए, या कभी वो खुशनुमा होते हैं तो परियां मिल जाएं, मुझे ये कर जाएं, मुझे वो कर जाएं, जो भी कहानियां सुनाई जाती हैं, तो वो उस तरह से वो उनके जीने का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि अब वो तो बच्चे हैं, तो उनसे तो ये भी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि भाई वो इन चीज़ों को समझें, उन्हें पता हो कि ये किस्से हैं, कहानियां हैं, इनमें कोई वास्तविकता नहीं है। पर जो धार्मिक रूप की चीज़ें हैं उनमें बड़े होकर भी, माने शरीर का विकास हो गया, सब कुछ हो गया, तभी भी बहुत लोग जो हैं वो उनसे घिरे रहते हैं। जैसे बड़े होकर भी लोग भूतों से डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं। तो ये चीज़ें उनके अंदर चली जाती हैं, और उनमें से कुछ लोग 1% 2% ऐसे लोग कट्टर, कट्टर का मतलब माने बहुत गहरे से उस चीज़ के समर्थक होते हैं। उस चीज़ को उन्होंने बहुत गहरे से अपने ऊपर ओढ़ लिया होता है, उस धर्म को या उन धर्म की उन बातों को बहुत अपने ऊपर ओढ़ लिया होता है। सारी बातों को भी नहीं ओढ़ा होता, तो कुछ जिन्हें वो समझते हैं कि ये बातें मुख्य हैं, इतनी तो ओढ़नी ही पड़ेंगी, इतनी तो चलानी ही पड़ेंगी, तो वो उस पर खुद भी चलने का प्रयास करते हैं। और चूंकि वो कट्टर हैं उस बात के लिए, तो जिनके ऊपर वो उसे थोप सकते हैं अपने घर में या अपने पड़ोस में, या अगर उनकी संख्या ज़्यादा हो गई तो फिर दूसरे समाज पर उसको थोपने का प्रयास करते हैं। उनको लगता है कि ये सबाब का काम है, ये बड़ा अच्छा काम वो कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें इस जीवन में और मरने के बाद जीवन में ज़्यादा सुख मिलेंगे अल्लाह की तरफ से या ईश्वर की तरफ से। तो जैसी जिसकी धर्म के ग्रंथों में लिखा होता है, तो वो उन उन ग्रंथों के हिसाब से चलने का प्रयास करते हैं। दूसरा, उस ग्रंथ के जो ठेकेदार हैं, उस धर्म के जो ठेकेदार हैं, कई बार वो अपने लाभ के लिए भी जो चीज़ें धर्म ग्रंथों में नहीं भी लिखी हैं मगर उनके कई अर्थ हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें लिखी हैं, तो वो उनको उस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि जिससे वो उस समाज में कुछ करा के और अपना कोई लाभ ले सकें, जैसे उनकी सहमति ले सकें, उनका वोट ले सकें, उनको भयभीत करके, या कुछ भी जो भी उनको समझ में आता है वैसा वैसा लोग करते हैं। तो अब इस समस्या का क्या ऐसा समाधान हो सकता है कि इन कट्टरपंथियों की बात भी रह जाए और
सरकार का काम भी पूरा हो जाए। तो मैं एक ऐसा आज की खराब समस्या में भी एक ऐसा समाधान बताने की यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ जिससे दोनों राजी हो जाएं और समस्या का समाधान भी हो जाए। जो कोरोना वाली समस्या जैसे अभी चल रही है, कोरोना की जो महामारी है, और कोरोना की महामारी नहीं, इसके अलावा भी कोई और जो समस्या होगी उसमें ये समाधान काम करेगा। अब वो समाधान क्या है कि क्या चाह रहे हैं तबलीगी समाज के लोग जो कट्टरपंथी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई वो अल्लाह के बंदे हैं और आदमी की जो मौत है, दुख है, सुख है, वो अल्लाह के हाथ में है। सरकार के, डॉक्टरों के या जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उनके हाथ में नहीं है। इनको ऐसी मानसिकता है, इनका ऐसा कहना समझना है। ठीक, अब ये कोई भी कट्टरपंथी हो सकते हैं। अभी तो तबलीगी समाज है, किसी और मायने में सिख समाज हो सकता है, जैन समाज हो सकता है, क्रिश्चियन समाज हो सकता है, हिंदू समाज हो सकता है, ये कोई भी हो सकते हैं। इनके अपने अपने मामले हैं। जैसे अभी साउथ में देखें तो वो कुट्टू वाला है, वो शायद वो तो हिंदू ही हैं, तो उनका है कि वो बैल को कोई भी नुकसान हो या आदमियों को कोई भी नुकसान हो, मगर उस तरह के खेल वो लगातार जारी रखना चाहते हैं। तो ये जो मैं समाधान बता रहा हूँ, ये हर समाज के जो कट्टरपंथी हैं उनकी बातें भी रह जाएंगी और जो सरकार करना चाहती है वो भी कर सकेगी। ये तो उसकी कुछ एक गाइडलाइन है और ये आज के संविधान का उल्लंघन भी नहीं करती है। इस प्रकार का ये समाधान है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो आज जैसे कोरोना की महामारी चल रही है और ये छुआछूत की बीमारी है, माने एक दूसरे के पास होने से ये एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र हो जाता है, संक्रमित बीमारी है। तो संक्रमण बीमारियों में ज़रूरी है कि आदमी जिसको ये बीमारी है उसको क्वारंटाइन किया जाए। तो क्वारंटाइन करना तो लाजमी है, क्योंकि बिना क्वारंटाइन के तो संभव नहीं है। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हमारा इलाज ना किया जाए। तो ये ऐसा हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और बीच में अपने विचार चलाने की बजाय पहले पूरा सुनेंगे और उसके बाद में कोई अपना विचार चलाएंगे या थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, या जो मैं बता रहा हूँ ये ठीक है, गलत है, जो भी है इसके बारे में। तो बीच में इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। समझने का क्या है कि देखो, हर आदमी की फ्रीडम है कि वो कैसे जीना चाहता है या कैसे मरना चाहता है, दोनों बातें। और सरकार को या किसी दूसरे समाज को उसमें तभी कोई इंटरफियर करना चाहिए और उतना ही इंटरफियर करना चाहिए जिससे कि उसको लगता है कि अगर वो इंटरफियर नहीं करेगा तो ये प्रॉब्लम उसको चली जाएगी, मतलब उसके ऊपर भी चली जाएगी। तो जैसे कोरोना वाली बीमारी में है, तो कोरोना वाली बीमारी में इनको क्वारंटाइन करना तो ज़रूरी है, आइसोलेट करना ज़रूरी, क्योंकि अगर आइसोलेट नहीं करेंगे तो इनसे वो बीमारी दूसरों को भी जा सकती है जो नहीं चाहते कि ये बीमारी उनको जाए। ठीक, तो क्वारंटाइन करना तो ज़रूरी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारा इलाज ना करवाया जाए क्योंकि डॉक्टरों पे थूक रहे हैं और डॉक्टरों को पास नहीं आने दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों का इलाज करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनकी भी इच्छा है कि उनका इलाज ना हो और उससे डॉक्टर भी बचेंगे और जो सरकार है उसके लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि इनका इलाज किया जाए। उसका एक उपाय है कि जैसे मस्जिद तो है ही, अभी मैं तबलीगी समाज के संदर्भ में ये बात बता रहा हूँ, इसको सभी संदर्भ में समझ लिया जाए। अभी जैसे मस्जिद है, ठीक है, तो इस प्रकार के सभी लोगों को जो इनकी मस्जिद है या इनके आश्रम है, माने इनकी जहाँ ये सब रहते हैं, तो उनमें इस प्रकार के लोगों को अंदर भर दिया जाए और जब तक क्वारंटाइन है जब तक उनकी खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी जाए, जैसे कि सबकी कर ही रहे हैं। और उनको बोल दिया जाए, मतलब वहाँ पे एक पैरा भी लगा दिया जाए कि आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, आपको खाना पीना सब इधर ही मिलता रहेगा जब तक भी क्वारंटाइन है, और उनका इलाज भी ना किया जाए और वो अंदर एक दूसरे के साथ पूरा मिल के रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, ना करें। इससे क्या होगा कि जो ऐसे कट्टरपंथी हैं तो उनको इससे एक तो आगे जाके सबक मिलेगा। कब मिलेगा? कि जब वो सारे बीमार पड़ जाएंगे एक दूसरे को संक्रमित करके, तो मरेंगे, सीधी सी बात है। जैसे देख ही रहे हैं कि मर ही रहे हैं, इतना इलाज करने के बावजूद लोग मर जा रहे हैं, तो इनकी मौत निश्चित होगी, ये मरेंगे। तो एक तो इनके समाज को भविष्य के लिए ये सबक मिल जाएगा कि भाई अल्लाह
है, जो परमात्मा है, वो इस प्रकार की कोई मदद नहीं करता है कि आप बीमार पड़ेंगे तो वो आपको बीमार कर रहा है, या वो आपको ठीक करेगा, या वो कोई भी ऐसा इंटरफेयर करेगा बीच में बीमारी करने का या ठीक करने का, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये बात इनको या इनके समाज को भविष्य में प्रैक्टिकली रूप से समझ आ जाएगी। एक तो इसका ये फायदा होगा, दूसरा ये फायदा होगा कि ऐसे लोग जो अनसाइंटिफिक हैं, ऐसी किस्से कहानियों की को जीवन का आधार बना के जीने लगते हैं, तो इससे इनको भी समस्या होती है और ये दूसरों को भी समस्याग्रस्त बनते हैं। अगर ये मर जाते हैं तो ठीक ही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, वो खुद ही चुन रहे हैं ना इस तरह की मौत को। तो हर आदमी को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो जीना चाहता है या नहीं जीना चाहता, या किसी अल्लाह की राह में वो अपने आप को मौत को प्राप्त कर लेना चाहता है, या जो भी है। तो इससे किसी सरकार को या किसी दूसरे समाज को या किसी दूसरे लोगों को क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है। तो बस उनको खाली क्वारंटाइन कर देना है ताकि उनसे वो बीमारी दूसरे को ना फैले। फिर इलाज नहीं करवाना, उनका इलाज नहीं करना है, या उनमें जब कोई जब चाहे बोले कि भाई अब मेरा इलाज कर दो, तो उससे फॉर्म भरवा लेना है कि भैया फॉर्म भरो कि आप इलाज चाह रहे हो, ताकि इन चीज़ों को सरकार दूसरों को दिखा सके कि भाई ये देखो, और उसका इंटरव्यू भी हो उसी समय लाइव, कि तो वो बताए कि वो पहले क्यों नहीं इलाज करवाना चाह रहा था और अभी क्या हो गया कि वो इलाज करवा रहा है, उसमें क्या तब्दीली आई, या कोई भयभीत हुआ, या अल्लाह का विश्वास चला गया, ये क्या हुआ। तो उससे 5-10 मिनट का 20 मिनट का उसका इंटरव्यू हो। इस प्रकार से क्या होगा कि समाज में जो बहुत सारे अंधविश्वास हैं वो खत्म हो जाएंगे, या इससे दूसरा भी हो सकता है जो कि मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, मगर इन लोगों की दृष्टि से भी हम देखें ना, ये लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, कोई नहीं मरेगा, हम सब एक साथ जो है वो पढ़ेंगे, एक साथ रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे और एक साथ नमाज पढ़ेंगे, एक साथ जिएंगे। अगर इनको कोई भी परेशानी नहीं होती है, इनमें कोई भी नहीं मरता है, तो फिर ये बात तय हो जाएगी कि भाई ये कोई दिक्कत नहीं है और आगे फिर किसी को भी क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सरकार को, डॉक्टर्स को, साइंस को ये बात समझ में आ जाएगी। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ बात क्लियर हो जाएगी। या तो इन समाजों को ये समझ में आ जाएगा कि साइंस जो बोल रही है वो ठीक बोल रही है, साइंस का कहना 90% ठीक होता है, 10% वो भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि वो भी खोज खबर कर ही कुछ बोलते हैं। तो कोई चीज़ नहीं खोजी गई है तो उसमें वो अंदाज़ा मारते हैं, गैस करते हैं, वो कई बार ठीक भी हो सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता है। तो उनको पता चलेगा कि साइंटिस्ट लोग या जो वैज्ञानिक सोच है वो ज़्यादातर सही होती है बजाय इस धार्मिक सोच के, क्योंकि धार्मिक सोच तो लगभग हमें ज़्यादातर दुख पैदा करती है। कभी कभार है कि कोई साइकोलॉजिकल हमें लाभ पहुंचाती है, कोई हमें आधार देती है, हमें आशा देती है कि ठीक है आज का दिन ख़राब है तो कोई नहीं, अल्लाह और ईश्वर कल का दिन अच्छा करेगा, ये करेगा। वो एक हमें एक साइकोलॉजिकल थोड़ा कभी कभार ख़राब स्थिति में हमें भेज देती है, अच्छी स्थिति में नहीं, ख़राब स्थिति। जब आदमी सुखी है तो अल्लाह है कि नहीं है कौन पूछता है, वो है तो होता रहे, ना है तो नहीं होता रहे, क्या लेना देना है। लेकिन जब खराब स्थिति होती है तभी उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें क्या लेना देना, डॉक्टर्स हैं नहीं हैं, डॉक्टरी व्यवस्था है कि नहीं है, चिकित्सालय है कि नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, देखते भी नहीं है उनकी तरफ। लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तब लगता है कि अच्छा डॉक्टर कहाँ है, अच्छा कोई सरकार ने कोई चिकित्सा की व्यवस्था कर रखी है क्या, क्या करें, तो तब इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही ईश्वर की या ईश्वर से संबंधित जितनी भी सारी फिलॉसफी है उसकी ज़रूरत जो पड़ती है वो बुरी अवस्था में ही पड़ती है, माने बुरी अवस्था में। इसीलिए लोग बोलते हैं कि भाई दुख में सब याद करते हैं ईश्वर को, सुख में कोई नहीं करता है, ऐसा ऐसा करके बोलते भी हैं। तो कुल मिला के ये इस बात का समाधान है कि इन लोगों का अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कि संक्रमित होती है तो केवल क्वारंटाइन कर दें और उन्हीं के जगहों में क्वारंटाइन कर दें, माने उनको मस्जिद में बंद कर दें, या इनका कोई स्पेशल इलाका है, जैसे कोई शहर है, मान लिया जैसे अलीगढ़ है, तो मान लिया अलीगढ़ है या कोई ऐसा शहर है जहाँ ज़्यादातर वही तबलीगी समाज है, उदाहरण के लिए कोई ऐसा समाज है, और वहाँ कुछ हैं जो दूसरे समाज के लोग हैं, तो उन दूसरे समाज के लोगों को उठा के उनकी व्यवस्था कहीं अलग कर दो और उन्हें वहीं इलाके में क्वारंटाइन कर दो।
माने पूरे अलीगढ़ को क्वारंटाइन कर दो, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, अंदर अंदर आप कुछ भी करते रहो, अपनी दुकान चलाओ, अपनी नमाज पढ़ो, अपना एक दूसरे से मिलो, प्लेग्राउंड में खेलो, जो मर्जी करना है करते रहो। और जिनको इलाज करवाना हो, जब लगे कि भाई ये बीमारी बढ़ गई है, मर जाएंगे, या अल्लाह ताला कुछ नहीं कर रहे हैं, या ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर आप फ़ोन करके सरकार को बता देना, सरकार आपको लेने आ जाएगी और आपका इंटरव्यू लेके आपका फॉर्म भरवा के कि आप इलाज करवाना चाह रहे हैं, तो आपके वो इलाज को ले जाएगी। तो इससे क्या होगा कि सरकार का भी जो उत्तरदायित्व है वो भी निभेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सरकार तो आपकी हेल्प तभी करेगी ना अगर आप चाहोगे, नहीं चाहोगे तो क्यों करेगी, उसका उत्तरदायित्व बनता ही नहीं है उस समय। और अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें के संक्रमित वाली नहीं है और उसमें भी ये लोग इलाज नहीं चाहते, ना करो भैया, मरो, या जो भी परिणाम आता है आप भुगतो, तो उसमें भी कोई ज़बरदस्ती इलाज करने की उनकी ज़रूरत नहीं है और क्वारंटाइन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि संक्रमित वाली बीमारी नहीं है। तो इस प्रकार की ऐसी बहुत सारी चीज़ों में जिसमें के लोगों को लगता है कि केवल अल्लाह और ईश्वर ही उसमें कुछ करेंगे, तो सरकार को या किन्हीं भी दूसरे समाज के लोगों को या किन्हीं भी एनजीओ को उनकी लाइफ में कोई भी दखल देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो जैसे जीना चाहें जिए, बस हमें उतने से मतलब है, माने सरकार को उतने से मतलब है, क्योंकि सरकार सभी लोगों के लिए है, कि उनके किसी बात से अगर दूसरे लोगों को कोई दिक्कत होती है तो वहाँ उनको रोकने की ज़रूरत है, समझा बुझा के या जोर ज़बरदस्ती से भी, माने बल प्रयोग करके भी। तो ये एक मैं समाधान दे रहा था कि जो भी लोग कट्टरपंथी हैं, वो चाहे किसी भी मत संप्रदाय से हों, जो भी कोई कट्टरपंथी लोग हैं, तो उन सभी लोगों के साथ में ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और इस ट्रीटमेंट से मुझे लगता है कि 2-4 साल में ही इन कट्टरपंथियों को ये बात समझ आ जाएगी, और इस बात के थ्रू जो भविष्य में कट्टरपंथी होने वाले लोग होंगे वो हो नहीं पाएंगे कट्टरपंथी, उनको समझ में आ जाएगा कि ये तरीका ठीक नहीं है, ये जो इनकी थ्योरी है सारी, ये ऐसे काम नहीं करती है लाइफ में, तो ये बात उन्हें समझ में आ जाएगी, तो ये समस्या भविष्य के लिए सुलझ जाएगी। और थोड़ी बहुत देर के लिए ना भी सुलटे तो ये भोगे ना उसका जो भी फल होगा। तो मुझे आशा है कि ये एक छोटा सा वीडियो आप इस बारे में समझ गए होंगे। तो इससे क्या होता है कि अब जैसे पुलिस जाती है जगह जगह, उन्हें वो करती है, तो फिर उनमें फाइट होती है, और वो बोलते हैं कि नहीं हम तो एक ही जगह रहेंगे, हमें आप क्वारंटाइन नहीं कर सकते, और फिर वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर उनमें मारा मारी होती है, फिर डॉक्टरों को भी जो है वो कईयों के सिर फूट गए हैं। तो इस सब से सरकार और सरकार के जो कर्मचारी हैं वो, और भी जो एनजीओ हैं उनके कर्मचारी या लोग जो हैं वो, उनका जीवन बचेगा। उनको जाके खाना भी अगर वो चाहते हैं तो दें, नहीं चाहते अपने आप उनके पास है, बनाएं खाएं, जो भी कुछ करें। तो मतलब उनकी उन सारी इच्छाओं की कदर करनी चाहिए जिनसे दूसरे लोगों को कोई समस्या नहीं है ऐसे समय में, और बाकी उनकी कोई हेल्प करने की ज़रूरत नहीं, मैंने ट्राई नहीं करना चाहिए। सरकार को बोल देना चाहिए कि ठीक है भाई, आप अपनी स्थिति में रहो जैसे रहना है। तो इससे भविष्य जो है वो ज्ञानमय होगा, वो प्रकाशमय होगा, इन लोगों को अनुभव से पता चल जाएगा, और इनके थ्रू और दूसरे लोगों को अनुभव से पता चल जाएगा कि भाई चीज़ें कैसे काम करती हैं। नहीं तो क्या है कि अब ये तो कुछ कट्टरपंथी हैं, इनके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कट्टरपंथी तो नहीं है, मगर अंदर अंदर खाने कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये ठीक काम कर रहे हैं, क्योंकि तभी तो वो इनको सपोर्ट करते हैं, तभी तो वो इनको इतना डोनेट करते हैं, इतना पैसा डोनेट करते हैं, सब करते हैं, कि अंदर खाने कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो खुद तो कट्टरपंथी नहीं है, इतने जोरदार के समाज में कट्टरपंथी के जैसे घूमें और वैसे एक्टिविटी करें, लेकिन वो अंदर खाने कहीं मानसिक रूप से इनको सपोर्ट करते हैं। तो फिर वो इन्हें धन देते हैं, इनका आश्रम बनाते हैं, इनकी यात्राओं का खर्चा उठाते हैं, इनके खाने पीने का खर्चा उठाते हैं, जिससे इतनी सारी मस्जिदें, चर्च, आश्रम, ये सब उन्हीं लोगों के उससे चल रहे हैं। तो आगे साइंटिफिक सोच क्लियर होगी समाज में, और ये क्लियर होगा कि ये धार्मिक सोच जो है, धार्मिक सोच और वैज्ञानिक सोच,
कौन सी ज़्यादा श्रेष्ठ है, कौन सी ज़्यादा काम करती है आदमी के जीवन में और कहाँ कहाँ काम करती है। क्योंकि कोई चीज़ एक दो ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें धार्मिक सोच अच्छा काम करती हो। मतलब मैं बुरी अवस्था में बता रहा हूँ, बुरी जो व्यवस्था है अभी आज की व्यवस्था में, क्योंकि जो मैं नई व्यवस्था की बात कर रहा हूँ उसमें तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी जो अभी है। इसके ऊपर और दूसरे वीडियो हैं उनमें आप समझ सकते हैं। तो इस प्रक्रिया से जो मैंने अभी बताई है, इस प्रक्रिया के करने से लोगों में प्रैक्टिकल रूप से, अनुभवात्मक रूप से ये बात समझ में आ जाएगी उनको कि कौन सी सोच बेहतर है, धार्मिक सोच बेहतर है या कि वैज्ञानिक सोच बेहतर है। तो फिर वो आगे अपने बच्चों को उसी सोच को ट्रांसफ़र करेंगे जो भी सोच उन्हें बेहतर समझ में आएगी, क्योंकि सभी अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं, खुद को सुखी देखना चाहते हैं। क्योंकि अंततः कोई भी सोच को आदमी इसीलिए अडॉप्ट करता है ना कि उसको लगता है कि मेरा आज या मेरा कल या मेरे जीने के माने मरने के बाद अच्छा होगा, या इसी आधार से लोग कोई भी चीज़ों को अपनाते हैं अथवा अपनाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे ख्याल है आप सब लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि इस समाधान को यदि सरकार अपनाए तो समाज के और सरकार के बीच में जो गतिरोध, जो टकराव, जो बलपूर्वक करने की स्थिति है वो नहीं होगी, तो शांति बनी रहेगी और लोगों को भविष्य के लिए समझ भी प्राप्त होगी सभी को। तो आशा है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। जिनको ना भी समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे फ़ोन नंबर है, कोई भी मुझसे पूछ के इस बारे में क्लैरिटी प्राप्त कर सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए। इस नई व्यवस्था में नया अर्थशास्त्र, नया राजनीतिक शास्त्र, नया समाज शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र होगा। नया अर्थशास्त्र में नई मांग नीति, नई उत्पादन नीति, नई आपूर्ति नीति होगी। नई न्यायकारी व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए मेरी लिखी पुस्तक संपूर्ण समाधान को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सही अर्थशास्त्र सहित सारी व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।